म्यूट है सर आप। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनोऽवधीतमस्तु मा विधिवशावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयने योगिभिः ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। आप सभी का निकोला टेस्ला 369 सीक्रेट टेक्निक की क्लास में स्वागत है। ठीक है, आज ये हमारी रिव्यू क्लास है। रिव्यू क्लास में क्या जो टेक्निक हमने बताई थी वो तो है ही। बेसिकली हम आप सबको सफलता का विज्ञान सिखाएंगे इसमें, या ऐसे कह सकते हो सफलता पाने की कला, कि सफलता किसी कैसे पा सके। या ऐसे करो जो आपने इच्छा लिखी है, जो विश लिखी है, या समझो जो आपने सपना देखा है, तो सपना साकार करने का तरीका क्या होना चाहिए वो आज सिखाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा होता है कि आत्म विजय ही सबसे बड़ी विजय है। अगर आपने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो ये सबसे बड़ी विजय होती है, और आप सभी कामों में, कार्यों में, इच्छाओं में सफलता प्राप्त कर लोगे। अब शुरू करते हैं। जैसे मन चाही इच्छा को जो आपने लिखा है अपना सपना प्राप्त करने के लिए, पहले आपको अपना मस्तिष्क इसके लिए प्रोग्राम करना होता है। तभी आपको आपका मस्तिष्क इससे संबंधित तरंगों को ट्रांसमिट करता है। इससे ही आप अपने सपने को साकार करने में कामयाब हो पाते हो।
मीन्स जैसे रेडियो का वो होता है एक स्टेशन, वो ट्रांसमिट करता नहीं है सारे, है ना, आकाशवाणी जैसे, ऐसे ही आपका मस्तिष्क भी एक तरंग है जो वाइब्रेशन है, इनको ट्रांसमिट करता है, जो यूनिवर्स में जाती वहां से आपका काम होके आता है, वो निकलती आपके शरीर से। यही आपका एक तरह से वो है ट्रांसमीटर, जो यहाँ से यूनिवर्स में जाता है, वहां से आपकी इच्छा पूरी होके आती है। तो इसको क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए बताता हूँ। अनेक लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वह पहले से ही परिणाम की अपेक्षा करते हैं। अपनी इच्छाओं को लेकर वे सदैव दुविधा की स्थिति में रहते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि वास्तव में वे क्या चाहते हैं। ऐसे भी विचार तत्व अपनी बातें पहुंचाने में असफल हो जाते हैं। मतलब जो आप विचार कर रहे हो, जो आपके चाहिए, वो सारा विचार तत्व के थ्रू होकर जाता है, मतलब यूनिवर्स में जो घूम रहा है, तथा जाने अनजाने में अपने सपनों से हाथ धो बैठते हैं। इसमें क्या है, मात्र ढेर सारा पैसा कमाना, घूमना फिरना या फिर अमीर बनने का सपना देखना ही काफी नहीं है, क्योंकि ऐसा तो लगभग सभी लोग किया करते हैं। यदि आप वह पाना चाहते हैं जो लोगों के पास नहीं है, तो आपको वह करना होगा जिसे लोग करना नहीं चाहते। इतना आपको अपने आप में सक्षम होना पड़ेगा। अपनी इच्छाओं को 100% पूरा करने के लिए आपको कुछ अधिक करने की आवश्यकता है। इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने किसी मित्र को ईमेल भेजना चाहते हैं, तो आंखें बंद करके कीबोर्ड पर कुछ बटन दबाने मात्र से आपका संदेश तैयार हो जाएगा? नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उन शब्दों की रचना करनी पड़ेगी जिन्हें आप अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए अक्षरों के माध्यम से तैयार करते हैं। मतलब जो हमारे विचार, मन में विचार आ रहा है, उसको किस तरह से बोलेंगे, वो सब तैयार करने पड़ते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे कहा जाए कि अपने द्वारा तैयार किया गया संदेश मात्र कुछ अक्षर तथा शब्दों का जोड़ तोड़ न होकर आपके विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति है, जिसमें कुछ अक्षर मिलकर आपके विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक इसी प्रकार अपने सपने की रचना करें, ताकि इससे विचार तत्व की और आसानी से प्रेरित किया जा सके। यह तभी हो पाएगा जब आप अच्छी तरह से जानते हो कि सही मायने में आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। एक ये नियम है एनएलपी में कि भाई अगर आपका स्ट्रांग हो गया, क्यों, अगर आपने स्ट्रांग कर लिया कि अगर ये काम होना है तो क्यों होना है, उसके पीछे क्या क्या फायदे हैं, तो फिर आपके भाई तो वो बोल कैसे, क्यों मिल गया, क्यों मिल गया मतलब क्यों आपको चाहिए, इतने कारण मिल गए काम के, तो कैसे मिलेगा वो आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्यों चाहिए, वो चीजें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। भाई आपको सक्सेसफुल होना हो, सक्सेसफुल होने के बाद क्या क्या चाहिए। ठीक है, आपको पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, बच्चों को खर्च करना है, माँ बाप को देना है, आपने अच्छे कामों में लगाना है। ठीक है, कुछ अच्छे काम करने हैं, कुछ बेल सेंटर खोलना है, कुछ ध्यान सेंटर खोलना है, कुछ अच्छे जो जो इतने काम यूनिवर्स को बता दो, वो कहे नहीं नहीं भाई इनके पास ज्यादा काम है, आप ले लो। इसीलिए भाई को बहुत स्ट्रॉन्ग करो, मतलब क्यों क्यों चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज जब आप अविश्वास एवं शंका के साथ अपने विचार पर कार्य करना आरंभ करते हैं, तो अपनी विफलता को आप पहले ही सुनिश्चित कर लेते हैं। अगर आपको किसी बात की शंका है या आपको डाउट लग रहा है, इसका मतलब जो आप काम कर रहे हो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। फुल कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए। हमेशा बड़ा सोचें, अपने मस्तिष्क में अपने सपने को स्पष्ट चित्र तैयार कर लें तथा ऐसा महसूस करना आरंभ कर दें कि जैसे कि आप इसे पहले ही साकार कर चुके हों। संक्षेप में कहा जाए तो आप अपने भविष्य को वर्तमान की भांति अनुभव करना आरंभ कर दें कि वर्तमान में मतलब जो भविष्य है वो अभी दे। इसीलिए मैं ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स में आप लोगों को पहले से ही दिखाता हूँ कि जो अभी से जीना सिखाता हूँ, ताकि भविष्य में 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, ये सब साइंटिफिक है, प्रैक्टिकल है। वो उसी का जो मैं आपको प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, उसी का ये आपको सफलता का विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। इसमें कम से कम है 15-20 चैप्टर हैं, तो मैं 15-20 वीडियो बनेगी तो आप लोगों के साथ लगा रहूंगा, सक्सेसफुल कराऊंगा आपको। अपने लक्ष्य पर नजर जमाए रखें, क्योंकि आपका सपना
इस समय ठीक एक नाविक की बात होता है। नाविक बात मीन्स कि जो नाव को चला रहा होता है समुद्र में या किसी नदी में, जिस नाव में लगे दिशा सूचक यंत्र मीन्स एक कंपास लगा होता है का अनुकरण करते हुए निरंतर मंजिल की ओर यात्रा करता रहता है। उसको पता है कि हमें, जैसे कंपास की सुई हमेशा नॉर्थ में रहती है, तो उससे कहीं भी चले जाओ उसकी सुई नॉर्थ की तरफ ही रहेगी। ऐसा ही आपके लक्ष्य की तरफ हमेशा नजर रहनी चाहिए, बिल्कुल मंजिल की ओर, बिल्कुल जो मंजिल चाहिए उसके तरफ नजर रहना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि आप किसी विशेष रंग अथवा विशेष प्रकार के कपड़े पहनना आरंभ कर दें, एकांत में बैठकर ध्यान लगाने का प्रयास करें अथवा कोई विशेष मंत्र उच्चारण करें। आपको तो बस अपनी इच्छा को संकल्प में बदलने का प्रयास करना है। जो आपको चाहिए उसका संकल्प करो और उसको पूरे बदलो कि हमें ट्रांसमिट हो रहा है, यूनिवर्स हमें ये दे रहा है। फुर्सत के क्षणों में क्या सा होता, हमेशा तो काम करते रहते, कभी खाली बैठे हो, अपने विचार को निरंतर पोषण करते रहें। किस विचार को? जो आपने विष लिखी है, जो आप चाहते हो, उसमें आप खाद पानी लगाते रहें, पानी देते रहें, उसको पोषित करते रहें। इसके लिए आपको अलग से समय निकालना अथवा प्राणायाम आदि की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन के निशाने की बात, लक्ष्य पर निगाहें जमाए रखें। आपका रोम रोम लक्ष्य प्राप्त के लिए उत्साहित एवं आनंदित रहना चाहिए। ऐसे में आपका मस्तिष्क कंपन करना आरंभ कर देता है और इसमें से विशेष प्रकार की तरंगें उत्सर्जित मतलब निकलनी शुरू हो जाती हैं जो यूनिवर्स की तरफ जाती है। और आप क्या करोगे? आप अपनी कंपास की चुंबकीय सुई की भांति, जैसे कंपास में एक सुई होती है, उसी तरह से जिसका मुंह सदैव अपने लक्ष्य की दिशा में रहता है, यह ज्ञान सफल होने में आप लोगों की मदद करेगा। जो दृढ़ निश्चय के साथ आलस्य तथा निद्रा त्याग कर कमर कसने को तैयार हैं, उन लोगों को आलस नहीं आएगा। जिन लोगों ने संकल्प लिखना है, जो लोग विष लिख रहे हैं, उन्हें आलस और निद्रा त्यागनी पड़ेगी, बिल्कुल, तभी ये काम होगा। अपने सपने को साकार करना आपका प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही आपको यह विश्वास भी होना चाहिए कि आप इसे साकार कर सकते हैं। विश्वास भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैंने लिखा है पूरा होगा। अपने सपने को मन की आंखों से पूरा होता हुआ देखना आरंभ कर दें। इसे अपनी सिराओं में बहने दें, मतलब जो शरीर के अंदर वो होती है ना वाइब्रेशन, उनमें बहने दें, सारे अंगों में निकल रही है। सांस के साथ अपने रोम रोम में बस जाने दें। हर एक सांस ले रहे हो ना, तब भी वो आपकी बेस आ रही है। कभी करके देखना, एक हफ्ते में ही आप बदल जाओगे। दिन में 6-7 बार 1-1 मिनट कर लो। जब सांस ली जितने बार, समझ लो बेस पूरी होके आ रही है आपके अंदर, यूनिवर्स आशीर्वाद दे रहा है। करके देखना, बिल्कुल पूरे। और ये यीशु थे, ईसा मसीह, उन्होंने बाइबल में लिखा है, जगह में पढ़ रहा था, उसमें लिखा है परम पिता से ऐसे मांगो जैसे तुम्हें वह पहले ही दे चुका है। बिल्कुल, आपका सपना दूरदृष्टि तथा आपके विश्वास की गहराई पर टिका होता है। जब आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो आप असाधारण बन जाते हैं। आप अपने सपने को जीना आरंभ कर देते हैं। इसकी गहराई में जाकर आप आनंद का अनुभव करने लगते हैं। इससे समझौता करना आपके लिए संभव हो जाता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन जानता है कि आज नहीं तो कल ऐसा होने ही वाला है। ऐसे में आप अपने सपने को साकार होता हुआ पाएंगे। अपने सपने के लिए ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देना आरंभ कर दें। उसको धन्यवाद देते रहना चाहिए और उसके लिए प्रत्यक्ष की भांति कृतज्ञता अर्पित करते ही करना चाहिए। सच्चा विश्वास रखते रहें उसके ऊपर। ऐसा करने वाले निश्चित ही सफल हो जाते हैं। उनके लिए दुनिया के समस्त खजाने खोले जाएंगे, क्योंकि उनकी समस्त क्रियाओं का प्रतिफल सफल होना ही है। जो लोग ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देते रहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं, जैसे आप थैंक यू धन्यवाद बोलते हो, आपके अंदर एक अलग तरह की जागृति होती है। कभी भी आप धन्यवाद दे दो, खुश होकर धन्यवाद दे सकते हो। गुस्से में धन्यवाद निकलेगा ही नहीं, गुस्से में तो कुछ और ही निकलेगा। जब भी आप खुश होगे तभी धन्यवाद निकलेगा, थैंक यू, कृतज्ञता। और जब ऐसा करना शुरू कर दोगे, समझ लो आपके सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। दुनिया के सारे खजाने आपके लिए खोल दिए जाएंगे। गीता में भी लिखा है कि तुम मुझसे मांगते ही नहीं, और अगर मांगते भी हो तो बहुत थोड़ा सा। तो एक ही सपने के लिए आपको बार बार प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है।
आपको तो बस इसे अपने अवचेतन मन में तैयार करने तथा अनाकार तत्व तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको विशेष शब्दों अथवा अपने शब्दों में हेरफेर करने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको जरूरत है तो बस अपने दूरदृष्टि को विश्वास उद्देश्य के साथ पोषण करते रहें कि हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, उस पर लगे रहें, बिल्कुल लगे रहें। याद रखें, आपके द्वारा की जा रही प्रार्थनाओं के परिणाम उनके शब्दों पर निर्भर न होकर आपके द्वारा किए जा रहे कर्मों पर आधारित होते हैं। कुछ लोग विशेष रंग एवं कई प्रकार के कपड़े पहनकर विशेष समय में अनोखी विधियों से भिन्न भिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं करके अलग अलग तरह के त्योहार मनाकर एकांत में बैठकर स्वयं को कष्ट देकर नंगे पैर ऊंचे स्थानों पर अथवा जंगलों में जाकर अपना सप्ताह का अंत मतलब विशेष स्थान पर एकत्रित होकर प्रार्थना करके परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। यह सब भी सिर्फ अपनी खुशी के लिए करते हैं। ऐसा करने से उनके विश्वास को पोषण प्राप्त होता है, लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। हाँ, उनका विश्वास बढ़ जाता है लेकिन लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। लक्ष्य के लिए आपको अपने बिल्कुल ध्यान एकाग्र होकर उसी लक्ष्य की ओर रखना पड़ेगा। आपके द्वारा की जा रही प्रार्थना का संबंध किसी समय अथवा स्थान से न होकर सीधे आपके मस्तिष्क से होना चाहिए। आपके भाव ऐसे हों जैसे ईश्वर आपको वह खुशी सब कुछ पहले से ही दे चुका है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। याद रखें कि आपके प्रार्थना स्वार्थ भाव से मुक्त तथा कृतज्ञता से युक्त हो, मतलब आभार भरी हुई हो। अपनी योजना, अपना सपना तैयार करने के बाद इसे साकार करने के लिए कमर कस लें। सकारात्मक सोच के साथ ईश्वर को नियमित रूप से धन्यवाद देते रहें कि आप उससे क्या मांग रहे हो, बिल्कुल धन्यवाद दो। पूरे अधिकार एवं विश्वास के साथ अपने फैसले पर डटे रहें। चाहे आप नया घर चाहते हो, कीमती कपड़े चाहते हो, महंगी कार चाहिए, या आपको दूर की यात्राएं करनी है, या फिर ढेर सारी धन दौलत चाहिए, अपने सपने को स्वयं में जीना आरंभ कर दें। अपने चारों ओर इससे संबंधित वातावरण तैयार करें तथा इसे साकार करने में अपना पूरा तन और मन लगा दें। कुछ ही समय बाद आप अपने सपने को अपनी आंखों के सामने स्वयं साकार होता हुआ देखोगे। अपने उद्देश्य तथा विश्वास को टिका कर रखें, नहीं तो आपकी हालत सेक चिल्ली के समान हो जाएगी। याद रखें, एक वैज्ञानिक और एक सिर्फ स्वप्न दृष्टा के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। आपको जरूरत है तो बस अपनी इच्छा शक्ति को सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखना है। आपने क्या करना है, अपने आप को बच्चे की तरह प्रार्थना करनी है। जब हम और आप भी छोटे थे, कोई भी हो, हम हैं, आप हैं, कोई भी हो, जब छोटे थे, जब बहुत बोल भी नहीं पाते थे, तब भी हम अपनी माँ से प्रार्थना करते थे कि मेरे को भूख लगी है, और माँ समझ जाती थी। माँ चाहे आपके एक कमरे के बाहर हो, 100 मीटर पे, 200 मीटर पे, चाहे 10 किलोमीटर पे, चाहे 50 किलोमीटर पे। और आपने देखा होगा, जो लोग नौकरी करते हैं, कई माताएं बहनों को पता लग जाता है कि मेरा बच्चा भूखा है, उसे भूख लगी है। तो जब तुम कुछ नहीं बोल पाते थे, कुछ लिख नहीं पाते थे, तब अपनी अपनी बात अपनी माँ तक पहुंचा देते थे। अरे तो अब तो आप, वो भी अपना पिता है, उसको अपनी बात क्यों नहीं पहुंचा सकते? जब तुम अपनी बात पहुंचा दोगे, जैसे ही वो पिता पुकार सुन लेगा, समझ लो आपके सारे काम हो गए। बिल्कुल। तो ये सब चीज शक्तियां हमारे पास बचपन में थी और वो आज भी हैं। बस कमी यह है कि हमने उनको बिगाड़ रखा है। हमारे शरीर में कई कई गलत चीजें आके हमने, मतलब कह सकते हैं कि नेगेटिविटी बहुत भरी हुई है, इसलिए वो काम नहीं करते। अगर हम बच्चा बन जाए और यूनिवर्स से प्रार्थना करें तो आप देखोगे बहुत जल्दी काम हो जाएगा। बस बच्चे ही तो बनना है। भाई देखो ना, वो काम पहले आप कर चुके हो, बचपन में करते आए हो। इतनी पावर थी आपको कि आप जब भूख लगी तभी माँ को याद किया मेरे को भूख लग रही है, और माँ को पता लग जाता था कि मेरा बेटा भूखा है। अरे तो आज भी बोलो ना यूनिवर्स को कि भाई मेरे पिता को मेरे को ये चाहिए, वो क्यों नहीं देगा? जरूर देगा, बिल्कुल जरूर देगा। बस थोड़ी सी मेहनत करने की बात है। कृतज्ञ मस्तिष्क मतलब जिस दिमाग में हमेशा आभार रहता है,
वो दिमाग हमेशा सकारात्मक विचारों को जन्म देता है। यह लाभदायक परिणामों के लिए प्रोग्राम कर दिया जाता है, इसलिए इससे सदैव लाभकारी परिणाम ही प्राप्त होते हैं। अगर आप हमेशा सकारात्मक रहते हैं या किसी का आभार व्यक्त करते रहते हैं, धन्यवाद देते रहते हैं। अब आपको मैं ईश्वर से सीधे संपर्क करने का रास्ता, अगर हमें आपको मानो ईश्वर से संपर्क करना है तो कैसे करें। ये मान के चलो कि ईश्वर आपकी पहले परीक्षा भी लेता है, ऐसे कुछ नहीं देता, थोड़ा देगा और टेस्ट करेगा कि कहीं आप ज्यादा बहुत जल्दी उस क्या कहते हैं उसको, जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहे हो या पागल तो नहीं हो गए, बहुत जल्दी से खुशी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। तो वो आपको देखता है आप अभी कितने पात्र हो। जिस दिन आप पात्र बन जाओगे, आपको दुनिया की कोई भी चीज ले लो, लेकिन पात्रता आपको बनानी पड़ेगी। तो अगर हमने इसे संपर्क करना यूनिवर्स तो कैसे करेंगे? निराकार को साकार में बदलना ही आपका सही कदम है। निराकार कौन? जो आपके चारों तरफ फैला हुआ है, इसे उपादान कारण बोलते हैं। अभी वेदों में आगे चलोगे तो मैं समझाऊंगा। वो जो है तत्व जो है वो निराकार, वो दिखता है, उस निराकार तत्व को साकार में बदलना है। ऐसे कह सकते हो जो अदृश्य चीज है, अभी आप बोल रहे हो अदृश्य, अभी दिखाई नहीं दे रही, बाद में उसे दृश्य में बनाना है, ऐसा भी कह सकते हो। एक और समझोगे, वो लोग जिनके सपने फेल किन लोगों के होते हैं? जो काम करते हैं हमेशा जगह फेल होता है, जिस काम में हाथ डालें उनके वही काम फेल होता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि निरंतर बह रही धारा से वो उल्टा चलना चाहते हैं। जिस तरह धारा बह रही है आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। आप ये सोचो कि आज ही मेरे को बहुत बड़ा कोई ऑर्डर मिल जाए, बहुत बड़ा काम मिल जाए, नहीं। आप जिस जगह पर हो उसी जगह पर ईमानदारी से काम करते रहो, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपको यूनिवर्स जरूर उस रास्ते पर पहुंचाएगा जहां आप जाना चाहते हो। भगवान को अपना बना लेने से आपके सारे कार्य सुगम हो जाते हैं। तो अगर आपने भगवान से कोई काम करवाना है तो पहले आपको अपना बनाना पड़ेगा ना। जब उसे जैसे ही आप उसे अपना बना लोगे तो आपका काम अपना, तो आदमी आपके लिए काम करेगा ना, ठीक है ना। तब देखोगे आपके काम सारे बड़े सुगम हो जाते हैं, बहुत आसानी से होने लग जाएंगे। और नंबर एक, पात्रता भी आनी चाहिए। आप अपने आप को पवित्र बनाइए या पात्रता बनाइए। जितना बड़ा पात्र होगा उतना ही आशीर्वाद मिलेगा। अब आजकल जैसे बारिश हो रही है, आप छोटा सा कटोरा बर्तन रखिए बाहर छत पे तो वो भर जाएगा, अगर बड़ा रखोगे तो बड़ा भर जाएगा। तो जितना बड़ा पात्र है उतनी बड़ी आपकी ब्लेसिंग मिलेगी। तो आप अपने पात्रता बनाइए। और कभी भी ये मत सोचिए कि मुझसे अधिक कंपटीशन करेंगे, नहीं। कंपटीशन किसी से नहीं करना है, किसी से छीनना भी नहीं है। आप ये सोचते हो कि मेरे को बना बनाया मकान किसी के पास दो हैं दे दे, कोई नहीं देगा। क्यों देगा भाई? आप ये सोचो कि किसी के पास दो मकान है, एक आप उसे छीनना चाहते हो, नहीं देगा, कभी नहीं देगा, मना करेगा। आप ऐसा कीजिए, यूनिवर्स में इतना सामान है कि आपके नया मकान उससे अच्छा बन जाएगा, तब आपका काम होगा। कभी कोई चीज किसी से छीनने की लेने की कोशिश नहीं करेंगे। बस आप पात्रता बनाएंगे और ईमानदारी से चलेंगे तो आपको मिलेगा। जब तुम परमेश्वर को प्यार करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हें प्यार करने लगेगा, ये मान के चलो, ठीक है ना। ये था आज का इतना लेसन। और अब हम ऐसा करते हैं कि किसी ने कुछ पूछना है जो इतने दिनों की रह गई है, वो पूछ सकता है। कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है या सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है कहीं पर, तो उसको मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। ये सफलता का विज्ञान है। ये आप लोगों को मैं पूरा पढ़ाऊंगा अभी थोड़े दिनों में, एक से लेकर पूरे 15-20 वीडियो बनेंगी, सारी समझा दूंगा। मेहता साहब आवाज आ रही मेरी? जी जी हाँ, बिल्कुल आ रही, उषा जी आ क्लियर है। गई। हाँ उषा जी आइए। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, बोलिए सर। सर मेरा बीच में सर वो भी जो खाता में लिख रहा था सर, विश लिख रहा था 21 डेज के लिए मैं संकल्प किया हूँ। तो बीच में खाता खत्म हो गया तो उसमें कुछ पेपर जो है जोड़ दिया हूँ। तो ये सर कुछ चलेगा सर? नहीं, मैंने कहा था बड़ा रजिस्टर लेना, कम से कम पेज 100 पेज तो, इसलिए तो मैं 100 पेज ही बोला था ना। अब तो कर दिया, कोई बात नहीं। हाँ लेकिन वो तरीका यही था कि उसके जो देखो
किसी भी रजिस्टर में क्या कॉपी में वो लगाए होते हैं, बंधे हुए होते हैं ना, वो कंपैक्ट होती है, लगाने को लगा मैं वो सकते हो आप, लेकिन वो बीच में ही एप्पल निकाल के फिर से वो लगा दिया हूँ, मतलब लगा कंपैक्ट दिया हो गए हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन वो ये गलती हो पेन, गया सर। इसलिए मैं पहले से बोलता हूँ कि आप 100 पेज कम से कम लो, पेज बच जाए कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, आगे से अगले बार से करो, तो रजिस्टर में कंजूसी मत करना। देखो ये मैं आपको रियली बता रहा हूँ, कभी भी इन चीजों में कंजूसी मत किया करो, कभी भी छोटी छोटी चीजों में बार्गेन मत किया करो, अगर बड़ा पैसा चाहिए आपको तो कभी मत करो बार्गेन, रिक्शे वाले से, छोटे लोगों से, सब्जी कभी बार्गेन मत करो, कभी मत करो। आपने करनी है तो वो गाड़ी ले रहे हो उसमें जाके करो ना, कहीं और जा रहे हो ज्वेलर के यहाँ जा रहे हो उसमें करो ना, फायदा भी होगा। छोटी छोटी जगह ये चीजें नहीं करनी चाहिए, नहीं क्या होता है उनकी बहुत छोटी छोटी नियत होती है, वो उस नजर से देखने लग जाते हैं आपको, उनकी वाइब्रेशन आती है, ठीक है ना। हाँ ऐसा। और सर थोड़ा पर्सनल बात करना है सर, तो क्लास के बाद में करूंगा सर, कॉल करूंगा। क्या, मैं समझा नहीं। सर थोड़ा पर्सनल बात करना था हाँ के आप बारे में, टेलीफोन कर सकते, यस तो यस, आप बात कर सकते हैं कभी भी, यस क्लास क्लास खत्म होने के बाद सर थोड़ा एक बार यस यस, थोड़ा बिल्कुल कर कंफ्यूजन सकते हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ जी आइए। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि हाँ। जब विश पूरी हो जाती है रात को, तो सफेद कपड़े में सुबह को पैक करना कि रात को ही? क्या करना हमारी मतलब? विश तो तीन बार में रात को पूरी खत्म होती हो है। जाती है, हाँ ठीक है। 23 तारीख को मेरी विश पूरी हो जाती है रात को, हाँ हाँ, तो तभी सब सफेद कपड़े में नहीं के नहीं, दूसरे वो दिन आप सुबह? दूसरे दिन भी कर सकते हो, दूसरे दिन भी कर सकते हो, अच्छा। तीसरे दिन भी कर सकते हो, कभी हाँ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं हाँ उसी हाँ, रात को करना है। दो तुरंत चीजों में करना तब तक ही चाहिए ऐसा हाँ नहीं ना? हाँ अच्छा। यस। कोई है अभी? हैंड रेज वाला तो कोई नहीं। हाँ हाँ हाँ, कल्पना जी आप आइए, चलो। नमस्कार अब सर, प्रणाम। आप बोल दो जरा, क्या कैसे लगा, है ना, ताकि ये मैं सबको सर बता दूंगा। मेरा तो आज लास्ट दिन है, हाँ आज लास्ट दिन है, और मुझे तो जो मेरा संकल्प था ना सर, हाँ वो स्वप्न मेरा साकार होता ही जाता है, होता ही जाता है सर। यस कभी भी मुझे विघ्न नहीं आए। हाँ पहला तो मुझे जो गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे मुंबई जाना था सर, तो हाँ हमारा 10 तारीख का कार्यक्रम था। हम्म, फिर हमारे ट्रस्टियों ने वहां के 10 तारीख के कार्यक्रम के बजाय हाँ 13 तारीख को रखा। मैंने 10 तारीख तक पहुंचने के लिए टिकट कंफर्म करवा ली थी, हाँ और मुझे 2 दिन पहले पता चलता है, 3 दिन पहले, कि ये तो 13 तारीख का है और 10 तारीख का कैंसिल है। मैंने सोचा अरे नारायण, मुझे मेरी टिकट आने जाने की कंफर्म हो जाए तो अच्छा, क्योंकि सर अभी टिकटें मिलनी बहुत मुश्किल है आने हाँ जाने के लिए। हाँ मैंने 1 महीने पहले कराना पड़ता है। हाँ इजीली मुझे वो भी 10 तारीख को भी मुझे इजीली मिल गई थी, और ये 13 तारीख को भी मुझे जाने आने के लिए इजीली मिल गई। तो मेरा तो संकल्प यही था सर, आपको तो मैंने हाँ लिख के भेज दिया था कि मैं हाँ हाँ, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रही हूँ। तो हम्म, मैं सच में सर, हाँ, जीवन मेरा तो छोटे छोटे हैं, सफलता हाँ के लिए मैं छोटा छोटा भी मेरा थॉट रहता है। और सर मुझे और एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है कि आध्यात्मिक की ओर आगे बढ़ने के लिए मुझे ब्रह्मांड से बहुत नए अवसर और बहुत सारे रास्ते मिल रहे हैं सर। बहुत, वो मैं तो आपको फोन में बताऊंगी सर कि मुझे कैसे कैसे रास्ते मिल गए, और मैं बिल्कुल। कैसे एकदम ब्रह्मांड के साथ में कैसे जुड़ पाती हूँ सर। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका, नहीं सर, बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर, जिनके लिए हम प्रेयर करते हैं, हाँ मैं ग्रुप में तो लिखती हूँ, मगर कोई प्रेयर में ग्रुप में नहीं लिख सकती। कोई हाँ मुझे मना करता है कि दीदी आप मत लिखना, आप ही कर दो, हमारा नाम हाँ यहाँ नहीं लिखना है, हाँ सारे ग्रुप वाले पहचानते हैं। हम्म, तो सर मैं ऐसी प्रेयर करती हूँ तो उसमें मुझे नारायण बहुत मदद करता है, और उसमें मुझे तुरंत सफलता मिलती है सर। तो यस मेरा जो ये संकल्प था कि मैं जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रही हूँ, तो वो सच में मेरा साकार हो रहा है। धन्यवाद थैंक सर, हम्म, बहुत धन्यवाद। यू थैंक आज मैं गदगद हो रही हूँ सर, ये बयान करते यू हुए नहीं नहीं कि मुझे कितनी सफलता प्राप्त हो रही है। सर थैंक आपको कोटि कोटि प्रणाम, नहीं नहीं, ये थैंक आपकी यू वजह थैंक से यू, सब कुछ हुआ। आप भी बहुत और अच्छे हो। सर मुझे जो गुरु माँ का सानिध्य प्राप्त हुआ, वो भी कितना अच्छा सानिध्य प्राप्त हुआ। वो 13 तारीख वाला आपने वीडियो भी देखा, हाँ और जो
उस दिन, उसके बाद के दिन, सभी दिन मेरे एकदम शांति से जा रहे हैं, सभी दिन। लेकिन बहुत सारा धन्यवाद डॉक्टर। उस दिन जिस दिन आप गए थे 13 तारीख को, सारे शरीर में करंट होगा आपके में, पूरे सारे शरीर में, हाँ, वाइब्रेशन होगी हल्के हल्के पूरे दिन। बहुत। और सर अभी भी मैं जो ब्रह्म मुहूर्त में ये मेरा जो संकल्प लिखने बैठती हूँ ना सर, हाँ, बहुत करंट आ जाता इतना है। कुछ बरस रहा है, वो मुझे एहसास हो रहा है कि कितना मेरे सर से मेरे बॉडी में क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है। बहुत सर, मुझे तो बहुत बेनिफिट मिलते हैं और बहुत मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है, वो मुझे पता चलता है। सर आपका बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। अद्भुत। अद्भुत है। और किसी ने कुछ बोलना? विधि जी, आपने कुछ बोलना भी? मैं क्या बोलूं सर, इतनी हमारी जो गुरु माँ है कल्पना दीदी, हाँ, इतनी वाइब्रेशन उसको मिलती है, इतना जैकपॉट मिला, गुरु माँ राज दीदी के हाथ उसका जो सम्मान हुआ, हाँ, वो दृश्य आह्लाद था और बहुत अच्छा लगा। आप भी इतने हमारे सानिध्य में है तो बहुत खुशी मिलती है। और जीवन कितना सरल होता है और अपनी विश किस तरह हम फलीभूत करते हैं, वो सामान्य और सरल भाषा में आप जो हमें समझाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है सर। आपका रोम रोम से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो ठीक है। और किसी ने कुछ बोलना है या कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व करें? किसी को रह गया है? गुरुजी मेरे पास पीडीएफ नहीं आई है। मैं न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। फिर भी मैं कह रहा हूँ, अगर सबको कोई प्रणाम। परेशान हो किसी भी तरह की तो मेरे को दोबारा टेलीफोन कर सकते हो आप, कभी भी किसी भी समय। ये नहीं कि आज खत्म हो गई, आज के बाद कभी भी। जो लोग इस ग्रुप में जुड़े थे उनको अभी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। कभी भी कोई परेशानी होगी मैं आपके साथ खड़ा हूँ और उसको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है ना? थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत आभार। चलो।